साथ जाते हैं और 3 महीने 4 महीने के बाद छोड़ जाते हैं। मेरा इसी से रिलेटेड सवाल था। कई बच्चे जो कन्फ्यूज़न है, उनका जो सवाल है, बच्चे का सवाल मैं आपसे चाहूँगा। कई बच्चे ये पूछते हैं कि क्या बीकॉम कर लेने के बाद हमें नौकरी के लिए चला जाना चाहिए या एमबीए करके नौकरी के लिए जाना चाहिए? बच्चे इसमें बड़ा कन्फ्यूज है 2 चीज़ पर। वो चाहते हैं कि यार 1 साल 2 साल कर लेते हैं, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं, बेस्ट क्या हो सकता है? देखिए, ये सवाल बहुत सारे बच्चे पूछते हैं। मैं अक्सर इन बच्चों से यही कहता हूँ कि मेरी अपनी अपनी राय ये है कि आपको 2 साल कम से कम नौकरी ज़रूर करनी चाहिए ग्रेजुएशन के बाद, और अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना चाहिए, अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहिए, और तीसरी जो सबसे अहम बात है वो ये कि अच्छे इंस्टीट्यूशन से फिर एमबीए करना चाहिए। आपको वो कोशिश करनी चाहिए कि टॉप इंस्टीट्यूशन, चाहे वो इंडिया में हो या इंडिया से बाहर हो, उस पर फोकस आप करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका करियर बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए आपको ज़रूर आपको अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना चाहिए, अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहिए, और इसको ज़रूर ये बात सोचनी चाहिए, क्योंकि जनरली हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूएशन में बीकॉम किया, फिर उसके बाद एमबीए कर लिया, उसके बाद नौकरी ढूंढते हैं। बेहतर तरीका ये है कि आप बीकॉम करें या बीबीएस करें या बीबीए करें या बीए भी करें। उसके बाद अगर आप मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं तो बहुत आपको बेनिफिट होगा कि आप किसी न किसी जॉब में जाएँ, चाहे वो एचआर रिलेटेड जॉब हो, सेल्स रिलेटेड जॉब हो। अगर एनालिटिक्स की किसी जॉब में चले गए, नथिंग लाइक दैट, उससे अच्छी तो बात ही नहीं है। इसका इसी देखिए, जॉब कोई भी कम नहीं होती। बहुत बार हमारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि ये एक ऑफिस जॉब है। देखिए, कोई भी जॉब आपको एक एक्सपोजर देती है किसी न किसी पर्टिकुलर एरिया का, इसलिए कोई भी जॉब छोटी नहीं होती। आपको ऑर्गेनाइजेशन और जॉब प्रोफाइल बिल्कुल देखना चाहिए। बहुत बार कॉलिंग जॉब्स ऐसी होती हैं, जनरली लोग इसको अवॉइड भी करते हैं, जैसे बीपीओ जॉब है। मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता कि आपको बीपीओ जॉब ज्वाइन करनी चाहिए, लेकिन आपको ज़रूर कहीं ना कहीं ये चीज़ एक सिखाती है। जो लोग बीपीओ में काम 6 महीने साल भर कर लेते हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो जाती है, तो उन्हें कहीं ना कहीं वो बेनिफिट करती है। तो इस तरह का ज़रूर आपको देखना है कि आपको क्या चीज़ अपनी डेवलप करनी है। आपकी राइटिंग मिसल के तौर पर आपको अपनी राइटिंग स्किल्स को डेवलप करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना है, आपको अपने आप को आप कैरी आउट करना है, मतलब कैसे हम बात करें, कैसे अपनी बात को रखें सामने। बहुत बार नेगोशिएशन स्किल्स होती हैं, बहुत बार कन्विंसिंग स्किल्स होती हैं, सेल्स स्किल्स होती हैं। कोई भी जॉब ऐसी नहीं है जो आपको सिखाएगी। आपको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि देखिए, बहुत बार आप ये सोच के जॉब नहीं लेते हैं कि भाई ये जॉब तो कैसी है, तो सेल्स की जॉब है, या बहुत बार इंश्योरेंस सेक्टर है, बीपीओ सेक्टर, इस सेक्टर को हम छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही तरह की जॉब होती है, लेकिन एक तरह का जॉब का एक्सपोजर 1 साल लेकर आप उसमें चेंज कर सकते हैं फर्दर। लेकिन आपको ये ज़रूर सोचना होगा कि जब आप ग्राउंड पे काम करते हैं तो आपको एक्सपोजर 3-4 एरिया का मिलता है। आपको एचआर का भी मिलेगा, सेल्स का भी मिलेगा, मार्केटिंग, आप सब चीज़ें देखेंगे वहाँ बैठ के नीचे से। ऐसा बहुत सारी चीज़ें आप ग्राउंड से दिखती हैं, तो उसका अंडरस्टैंडिंग होती है, उसका आपका एक्सपोजर होगा उसकी तरफ, तब आपको फ़ायदा होगा। उसके बाद आप फैसला करें कि मुझे एचआर में जाना चाहिए, मेरी स्किल्स किस में अच्छी हैं, मेरी सेल्स स्किल्स अच्छी हैं, मुझे मार्केटिंग में जाना चाहिए, या मेरा फिनेंस अच्छा है, मुझे फिनेंस में जाना चाहिए। बिल्कुल। और देखिए, सबसे अहम ये है कि बीकॉम वाले बच्चों से मैं कहना चाहूँगा, आपको अकाउंटिंग में भी जाना चाहिए, आपको सेल्स में, आपको ज़रूर किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना चाहिए, प्रैक्टिकल ज़रूर लर्न करना चाहिए। प्रैक्टिकल चीज़ें आपको जो है लाइफ में आगे बढ़ाएंगी। देखिए, डिग्री, नो डाउट, डिग्री एक पासपोर्ट होती है किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में या करियर में एंटर करने के लिए एक पासपोर्ट होती है। लेकिन वीज़ा क्या होता है? वीज़ा आपकी स्किल्स होती है। वीज़ा आपकी जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हैं, सॉफ्ट स्किल्स हैं, टेक्निकल स्किल्स हैं। ख़ासतौर से मैं बच्चों को अपने बताना चाहूँगा कि एक्सेल, MS एक्सेल एक ऐसी चीज़ है जो बहुत मामूली सी चीज़ लगती है, जो MS ऑफिस का एक पार्ट होता है, लेकिन MS एक्सेल एक ऐसी चीज़ है जो मेरे ख्याल से आपका टॉप जो CEO होता है वो भी यूज़ करता है, और एक अकाउंटेंट भी यूज़ करता है। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी जो MS एक्सेल की स्किल्स हैं वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसी तरह से PPT जो होता है, आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो होते हैं, जो आपका MS पावर पॉइंट होता है, उसकी लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसकी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उसमें एनिमेशंस, उसमें ग्राफिक्स, उसके अंदर साउंड कैसे ऐड करते हैं, उसकी स्लाइड्स के डिज़ाइंस को कैसे चेंज करते हैं, ये अगर आप सीख लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपके लिए एक बहुत बड़ा एक लर्निंग होगी। ये बड़ी छोटी सी चीज़ है, ये कोई 12th वाला बच्चा भी सीख सकता है, ग्रेजुएट भी सीख सकता है, लेकिन इसके बेनिफिट्स बहुत होते हैं। इसी तरह से केस एनालिसिस होते हैं, खासतौर से केस स्टडीज़ होती हैं। जो बच्चे, मैं अभी इस वक्त उन बच्चों का एड्रेस कर रहा हूँ जो मैनेजमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, रिसर्च की तरफ, खासतौर से बिजनेस रिसर्च की तरफ जाना चाहते हैं। आजकल रिसर्च एनालिटिक्स की नंबर ऑफ जॉब्स बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से कंटेंट राइटर्स की जॉब बहुत है, जो बच्चे कंटेंट राइटिंग करना चाहते हैं। और मैं आपके इसके माध्यम से बताना चाहूँगा खासतौर से कि आपको ये स्किल्स अपने डेवलप करिए, और अगर आपकी डेवलप नहीं है तो कहीं ज्वाइन कर लेते हैं, वहाँ जाकर डेवलप करिए। आपको अगर ज़रूरत है तो प्रोफेशनल कोचिंग की, प्रोफेशनल ट्रेनिंग की ज़रूर लीजिए,
वरना आजकल बहुत सारे ज़राए हैं जिससे आप सीख सकते हैं, आप किसी सीनियर से सीख सकते हैं, टीचर से सीख सकते हैं। इसमें एक्सपेक्ट मत करिए कि कोई आएगा और आपको खास तौर से बताएगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे पास ग्रेजुएट्स के लिए नंबर ऑफ़ जॉब्स तकरीबन अगर आप देखेंगे तो 1000+ जॉब्स हमारे पास मौजूद हैं ग्रेजुएट्स के लिए सेल्स में। इसी तरह हमारे पास नंबर ऑफ़ जॉब्स मौजूद हैं कंटेंट राइटिंग में। हमारे पास नंबर ऑफ़ जॉब इंटर्नशिप्स हमारे पास तकरीबन इस टाइम 100+ इंटर्नशिप्स मौजूद है। जो बच्चे ग्रेजुएट्स हैं और इंटर्नशिप में जाना चाहते हैं, आप आइए यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट सेल के साथ रजिस्टर करिए अपने आप को, हमें बताइए आप कहाँ जाना चाहते हैं, हम आपके लिए बैठे हैं। हमारा पूरा प्लेसमेंट सेल यहाँ पे पूरा ऑफिस आपको हेल्प करने के लिए तैयार बैठा है। लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि हमारे पास बच्चे चल के नहीं आते। हम बच्चों को अप्रोच करते हैं, उस वक्त बच्चे नहीं आते। फिर बाद में जब मौका निकल जाता है, अपॉर्चुनिटी निकल जाती है, जब आप पास आउट कर जाती है, उस वक्त तो आप नौकरी ढूंढते हैं। बेहतर ये होगा कि जब आप पढ़ रहे हैं, जब आप नौकरी के लिए ढूंढिए। इसी तरह से इंटर्नशिप के लिए भी आप कम से कम 2 या 3 या 4 महीने पहले कम से कम अपनी एप्लीकेशंस भेज दीजिए। बहुत सारी फेलोशिप्स हमारे पास आई हुई हैं। आपको हम बताना चाहेंगे कि हमारे पास इस वक्त काफ़ी फेलोशिप्स रहती हैं। फेलोशिप्स का मतलब ये है कि जो लोग डेवलपमेंटल सेक्टर में या लिबरल स्टडीज़ में, बहुत सारी ऐसी एरियाज़ हैं, मिसाल के तौर पर गांधी फेलोशिप है, अमेरिकन इंडिया फेलोशिप है, क्लिंटन फेलोशिप है। हमारे पास MP लैड लैम्प करके एक फेलोशिप होती है जो पार्लियामेंट ऑफिस कराता है, बेसिकली जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री से होता है। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी फेलोशिप्स हैं जिसमें आपको स्टाइपेंड मिलता है और आप कोई ना कोई स्टडी करते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको हमारे टच में रहना है और आपको ये ज़रूर फॉलो करना है कि जिस तरह के हम जब नोटिस भेजते हैं डिपार्टमेंट्स को, तो नोटिस बोर्ड पे क्या लगा हुआ है ज़रूर प्लीज़ देखें। मैंने बहुत सारे बच्चों से सवाल पूछता हूँ इस बात साहब कि क्या आप नोटिस बोर्ड रोज़ देखते हैं? कि नहीं साहब, हमने तो नोटिस बोर्ड देखा ही नहीं पिछले महीनों से, और हमारा नोटिस बोर्ड पर जाके लगता है। बहुत बार आपसे अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो जाती है। इसलिए उन अपॉर्चुनिटीज़ को मिस होने से पहले ज़रूर चेक करें, अपने टीचर कोऑर्डिनेटर्स के साथ चेक करें, हमारे कोऑर्डिनेटर्स के साथ चेक करें, प्लेसमेंट ऑफिस आकर चेक करें, प्लेसमेंट ऑफिस में आकर रजिस्टर कराएं, बार फॉलोअप भी करें। आपको ज़रूरी हो सकता है बहुत बार हम आपके नोटिस को भेजते हैं, आप तक वो नोटिस ना पहुंच पाता हो किसी वजह से, इसलिए आपको ये ज़रूर देखना है। सर आपने बहुत